Uttar Pradesh Transport Department has organized a two-day road safety workshop aimed at curbing the rising number of road accidents in the state. The workshop is being held at Vishwesvaraya Auditorium in Lucknow and is being attended by all officers and staff of the Transport Department. During the program, officials are being given specialized training with a focus on improving enforcement and awareness measures. Detailed deliberations were held on effective strategies to reduce road accidents across Uttar Pradesh. Officials highlighted that Uttar Pradesh records the highest number of road accidents fatalities in the country, making road safety a critical concern. Emphasis was laid on strict compliance with traffic rules and enhancing public awareness to prevent accidents. The Transport Department stated that such workshops will enable officials to frame better policies and enforcement strategies, which will play a key role in bringing down road accidents figures in the state. दिन की प्रशिक्षण तो 170 देशों में अगर उत्तर प्रदेश में वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट ना हो इसके लिए परिवहन विभाग क्या कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो देश का दुनिया का यदि छठा देश हो, यदि देश हो उत्तर प्रदेश तो दुनिया का छठा देश हो, तो 170 पर मत जाइए आप। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ की आबादी 25 करोड़ है। बहुत सारे देश की आबादी, कई देश को मिला देंगे तो 25 करोड़ की आबादी नहीं होगी। यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, सड़कें ज़्यादा हैं, तो दुर्घटनाएं निश्चित तौर पर यहाँ पर ज़्यादा होती है। लेकिन यदि आप सभी पॉपुलेशन, गाड़ी, रोड ये सब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे नज़र आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी दुर्घटनाओं को 50% कम करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि सड़क दुर्घटना को कम से कम 50% में कमी लाने का आप लोग कोशिश करिए। और इसके लिए आज हमारे सभी अधिकारीगण 2 दिवसीय इस पर अपना चिंतन करेंगे और बाहर के भी एक्सपर्ट आए हैं। अभी हमारे रोहित नेजा जी जो IERT के निदेशक हैं वो भी यहाँ हैं। तो सभी लोग जो इसके एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे अधिकारियों को बताएंगे और उसके अनुरूप हम लोग उत्तर प्रदेश में कार्य करेंगे। मतलब ये ARTO रोड सेफ्टी का एक पद सृजित किया गया है, लेकिन उसके कागजों पर तो हो गया। अभी ARTO रोड सेफ्टी नहीं, हम लोग MBI भी पद बदल दिया गया, लेकिन MBI को ये कमीशन में चला गया है। कमीशन में प्रतिवेदन गया हुआ है, वहाँ से लोग अभी जब नया PCS का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से हमको जो है 18 जो है ARTO परिवर्तन सड़क सुरक्षा का पद मिलेगा और 18 हम अपने से प्रमोशन करके उनको भर लेंगे। सड़क सुरक्षा में जो कमी नहीं हो रही है, जो मौतें हो रही हैं, उसमें आपने माना है कि जो लाइसेंस जो जारी हो रहे हैं उसमें बड़ा परीक्षण नहीं हो रहा। इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि इसके लिए प्रशिक्षण भी अनिवार्य होना चाहिए? सर, ड्राइविंग प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग होती है और उसके नए नए सिस्टम बनाया गया, सिमुलेटर और बाकी सब चीज़ें भी लागू किया गया है। तो हमने कहा कि और इसको सख्ती से इसको अनुपालन हो, बिना प्रक्रिया अपनाए हुए किसी भी कीमत पर। क्योंकि देखिए, लर्निंग लाइसेंस तो हमने ऑनलाइन कर दिया है। पिछले 3 वर्षों में हमारा डिपार्टमेंट एक भी लर्निंग लाइसेंस नहीं बनाता है। पिछले 3 वर्षों में एक भी लाइसेंस नहीं हमारा डिपार्टमेंट ने बनाया। लेकिन जो परमानेंट लाइसेंस जब दिया जाता है तो उसकी टेस्ट होती है, तो उस टेस्ट को कड़ाई से पालन हो और बिना प्रशिक्षित व्यक्ति को परमानेंट लाइसेंस न मिले, इसका मैंने निर्देश दिया। मंत्री जी, लखनऊ, अयोध्या और बनारस सबसे संवेदनशील जिला है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन प्रवर्तन दल यहाँ पे है ही नहीं, कोई आना नहीं जाता, क्यों? नहीं है, अभी लखनऊ में मैंने पोस्ट किया है परिवर्तन ARTO पहले से थे, ARTO मैंने वो किया और बनारस में भी है। अब कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी न हो। अधिकारियों की कमी इसलिए है कि हमारे जो PTO संवर्ग है उससे प्रमोट होकर के ARTO बनते हैं 50%, वो सुप्रीम कोर्ट में से स्टे ले रखे हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय नहीं लेगा, मैं उस पर निर्णय नहीं ले सकता। कायदे में तो मंत्री जी ARTO प्रोटोकॉल होना चाहिए, लखनऊ में तो बहुत जरूरी है।